पिछली तबाही में काटे गए शैतान के सर के ताज़े खून से किसी ने लिखा है, यहाँ शैतान का आना मना है। आज की कविता का शीर्षक है, यहाँ शैतान का आना मना है। एक समय की बात है, क्षितिज की संभ्रांत शांति को एक पैगाम भेजता है। पृथ्वी की धुरी पर एक शैतान घूमता है। शैतान को कोई खुशफहमी हो गई है। अमूमन शैतानों को खुशफहमियां पालना मना है और इसके लिए क्षितिज में कानून है। अब मामला ये पृथ्वी लोक का है। यहाँ शैतान को कहाँ ये सब मालूम है। यहाँ का तो कुछ ऐसा है कि सारे शैतानों ने एक रोज मिलकर एक ऐलान किया। ऐलान से पहले इत्मीनान किया, उससे भी पहले क्षितिज का अनुमान किया। अनुमान में मिश्रित हुई हीनता, डरे ये देखकर क्षितिज की गंभीरता। फिर इस सारे घटनाक्रम के उपसंहार स्वरूप एक दल बनाया गया, एक क्षितिज को सोखता नल बनाया गया। इससे तमाम रोज शैतान अपनी प्यास बुझाता, क्षितिज पर अपना स्वाभाविक अधिकार जमाता। अब क्षितिज ठहरा विशाल, स्वभाव अनुसार हृदय इसका अपार। धीरे धीरे शैतान बलवान होने लगा। क्षितिज का अमृत पीकर उसे गुमान होने लगा। शैतान ने उग्रवाद फैलाना शुरू किया। अमृत विष रूपी धुंध बनकर चारों ओर बहने लगा। पृथ्वी की धुरी पर घूमता ये शैतान स्वयं को क्षितिज का मालिक मानने लगा। प्रकोप की धारा से कई ओर थर्राहट हुई। क्षितिज को कुछ विलंब से इसकी आहट हुई। देखा उसने चारों ओर एक कोहराम है। शैतान का ये फरमान है, अब पृथ्वी पर एकमात्र वही धनवान है। देख उपद्रव शैतान का, क्षितिज ने अपना सारा अमृत सोख लिया। तमाम भोगों को रोक लिया। शैतान के गले जैसे हड्डी जम गई। अहंकार को चोट लगी थी। कुछ नीचता का लहजा है, ऐंठता गया जबकि मृत्यु समक्ष खड़ी थी। ये लंबी शांति के बाद आया सैलाब था। इसमें नितांत विनाश था। एक झटका जिसके उपरांत सब शांत शून्य, जैसे घोर त्रासदी के बाद बचा हुआ जमीन का हिस्सा। इससे जन्म लेता है एक किस्सा। अब किस्से में एक आसमान है, उसके अरमान है। सांस लेने को छोटे मोटे इंतजाम है। एक पूरा साफ जंगल है और दूर दूर तक एक पवित्र सुनसान है। पिछली तबाही में काटे गए शैतान के सर के ताजे खून से किसी ने लिखा है, यहाँ शैतान का आना मना है।